दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, कई बार अपनी मर्जी के खिलाफ इजराइल की जंगों में क्यों कूद पड़ता है। 1973 में भी ऐसा हुआ और हाल ही में ईरान इजराइल तनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखा गया। इसके पीछे है इजराइल की वो खुफिया रणनीति जिसे सैमसन ऑप्शन कहा जाता है। अगर आप सैमसन ऑप्शन के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये राज आपके होश उड़ा देगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 6 अक्टूबर 1973 यहूदी त्योहार योम किप्पूर का दिन था। मिस्र और सीरिया ने 3 दिशाओं से इजराइल पर हमला कर दिया। इजरायली सेना पिछड़ रही थी और हार लगभग तय थी। तभी पर्दे के पीछे एक धमाका हुआ। असल में नहीं, लेकिन ये एक खतरनाक धमकी थी। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को चेतावनी दी, अगर हमें तुरंत सैन्य मदद नहीं मिली तो हम सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। सैमसन ऑप्शन क्या है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। लेकिन इस धमकी से अमेरिका डर गया। अगले ही दिन शुरू हुआ ऑपरेशन निकेल ग्रास। अमेरिका ने इजराइल को हथियार सप्लाई किए और इजराइल की हार को जीत में बदल दिया। अब समझिए सैमसन ऑप्शन आखिर है क्या। सैमसन बाइबल का एक शक्तिशाली योद्धा था। दुश्मनों ने उसे बंदी बनाकर एक मंदिर में खड़ा कर दिया, लेकिन सैमसन ने मंदिर के 2 खंभे पकड़कर उन्हें गिरा दिया। मंदिर ढह गया, सैमसन मर गया, लेकिन उसके दुश्मन भी मारे गए। वो मरते मरते सबको ले डूबा। इजराइल ने इसी सोच से प्रेरणा ली, अगर कभी उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा तो न्यूक्लियर हथियारों के जरिए अपने दुश्मनों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी साथ ले डूबेगा। इसे ही कहा जाता है सैमसन ऑप्शन। ये इजराइल की एक सीक्रेट न्यूक्लियर पॉलिसी है। इस रहस्य से पर्दा उठाया था पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार सैम्यूअल हर्श 1991 में अपनी किताब द सैमसन ऑप्शन में। उन्होंने लिखा, इजराइल का ये परमाणु प्लान सिर्फ दुश्मनों तक सीमित नहीं, बल्कि लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे मित्र देशों के शहरों पर भी न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है, अगर इजराइल को लगे कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। 1973 में इजराइल ने 13 न्यूक्लियर बम तैयार कर लिए थे और निक्सन को डर था कि अगर बटन दबा दिया गया तो सोवियत यूनियन भी जवाब देगा और फिर शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। यही है वो परमाणु दबाव जिससे अमेरिका जैसा देश भी चूक गया। अब साल 2025 है और हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या सैमसन ऑप्शन आज भी इजराइल की सुरक्षा नीति का हिस्सा है? क्या ये सिर्फ एक ब्लफ है या वाकई दुनिया को ब्लैकमेल करने की रणनीति? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।